हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा, किचन क्वीन प्रतीक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम दीपावली के लिए बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने वाले हैं, जो है फरसी पूरी। फरसी पूरी तो बनाते हैं सब, पर आज जो ट्रिक से हम बनाएंगे वो एकदम खस्ता बनेगी और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी। तो आज की ये जो पूरी है वो चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको आप पापड़ी चाट बना के भी खा सकते हैं। तो ये जो पूरी है उसको हम मल्टी लेयर में बनाएंगे और डबल कलर में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, देखने से ही इसे खाने का मन करे, इस तरह की ये पूरी दिख रही है ना। तो चलिए रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। तो चलिए अब हम एक पूरी को आपको तोड़ के दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आसानी से ये टूट जाती है, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तो इस तरह से आप भी इसे आपके घर पे ज़रूर से बनाइए। तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो मैदे का आटा लिया है। तो यहाँ पे हमें इसे मैदे से बनाना है। ये पूरी मैदे से ही बनती है, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच जीरा लेना है। तो जीरा को मैंने दरदरा मिक्सी में या हमाम दस्ते में इसे कूट लेना है। तो इस तरह से हम जीरा इसमें ऐड करेंगे। इसे साबुत भी डालते हैं, पर साबुत जीरा रहता है वो बीच में निकल जाता है, तो इसलिए हम दरदरा हम इसे पीस के ऐड करते हैं। इसमें आधा चम्मच हम अजवाइन ऐड करेंगे और 1/3 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर पीस के ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। अब यहाँ पे मैंने 1/3 कप यहाँ पे घी लिया है। तो घी मैंने यहाँ पे वनस्पति घी और देसी घी दोनों मिक्स लिया है। तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है इसमें मोइन ऐड करने का। अगर आप इसमें वनस्पति घी लेना चाहते हो तो भी खाली ले सकते हैं, या फिर सिर्फ इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मिक्स किया है, तो इससे ये पूरी बहुत ही अच्छी बनती है। अब आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे मोइन ऐड किया है। तो इस तरह से मुट्ठी होनी चाहिए, तभी हमारा मोइन इसमें परफेक्ट है। तो मेज़रमेंट आपको ये याद रखना है कि 1.5 किलो हम मैदा लेते हैं, तो उसमें 1/3 कप हमें घी ऐड करना है, तभी एकदम परफेक्ट हमारा मोइन इसमें होता है। तो इस तरह से माप से आप मोइन इसमें ऐड करोगे तो आपके यहाँ भी पूरी एकदम खस्ता बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आज जो ये पूरी है हम 2 कलर में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने जो आटा लिया है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो मोइन ऐड करने के टाइम पे हम सेम प्रोसेस करेंगे और उसके बाद 2 पार्ट करके आधे आटे में हम येलो कलर ऐड करेंगे और आधे में हम ग्रीन कलर। तो येलो कलर में हमने हल्दी ऐड की है, तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी ऐड की है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो आटा इसे गूंथते हैं तो उसमें हमें ठंडा पानी नहीं लेना है, वार्म वाटर लेना है, जितना कि हम हाथ में इसे सहन कर सके। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा पानी गर्म करती हूँ ताकि इससे एकदम खस्ता पूरी बनती है। तो आप क्या करें कि पानी ज़्यादा गर्म है तो चम्मच से इसे पहले थोड़ा मिक्स कर ले और उसके बाद फिर आप हाथ में सहन कर सके उतना गर्म है तो आप हाथ से फिर इसे आटे को अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और आटे को अच्छे से गूँथ कर रेडी करना है। यहाँ पर हम जो पूरी का आटा गूँथते हैं खस्ता पूरी का, तो इसे हमें सख्त नहीं बनाना रहता है, मीडियम सॉफ्ट हमें इसे गूँथ कर रेडी करना है, ताकि इसमें हमने जो घी ऐड किया है तो हम रेस्ट के लिए रखेंगे, तभी आटा खुद ब खुद थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो इसलिए आप पहले से इसे सख्त मत गूँथिए, इसे मीडियम सॉफ्ट रखें। इसमें हमने घी का मोइन ऐड किया है, तो इसीलिए जब हम आटे को रेस्ट के लिए रखते हैं तो घी ठंडा हो जाता है, इसीलिए आटा हमारा यहाँ पे थोड़ा सख्त होता है। अगर आप इसमें तेल का मोइन ऐड करते हैं तो आटा इस तरह से सख्त नहीं होता है। तो उसे हमें जिस तरह से चाहिए उसी तरह से पहले से हमें सेट करके रखना रहता है, पर ये घी का मोइन है इसीलिए हम इसे मीडियम सॉफ्ट गूँथेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को हम गूँथ कर रेडी करेंगे। तो बहुत ही ईजी है ये पूरी बनाना। तो आप भी इसे आपके घर पे ज़रूर से बना सकते हैं। इस दिवाली में इसे ज़रूर से बनाइए। एक बार सब खाएंगे तो इसे बार बार खाना पसंद करेंगे और आपको बार बार बोलेंगे कि आप यही पूरी बनाओ, ये इतनी टेस्टी लगती है। और आज जो पूरी हम बनाने वाले हैं वो पड़ वाली बनाने वाले, तो इसमें काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। तो इस तरह से आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे अब आटा हमारा अच्छे से समेट लिया है। तो इस तरह से हमें आटे को समेट लेना है और उसके बाद हम इसे अच्छे से गूँथ कर रेडी करेंगे। अब थोड़ा सा हम हाथ में घी लेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि आटा हमारा सूख ना जाए और अच्छे से आटे में मॉइस्चर आ जाए। तो इस तरह से घी वाला करके हमें इसे अच्छे से गूँथ कर लेना है
और उसके बाद हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने आटे को मीडियम सॉफ्ट रखा है। तो बस इतना ही हमें इसे गूँथ कर रेडी करना है। अब बाकी का जो आटा था उसे हम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो आटा है इसे हम ग्रीन कलर का बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 पिंच जितना फूड कलर लिया है ग्रीन कलर का। अगर आप सिंगल कलर बनाना चाहते हैं, कलर ऐड करना नहीं चाहते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर इस तरह से कुछ कभी नया बनाते हैं तो बच्चों को देखकर खाने का मन करता है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे डबल कलर का पूरी बना रही हूँ। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली सारे आटे में हमारा कलर मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और सेम तरीके से ये आटे को भी हम गूँथ कर रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी है डबल कलर का पूरी बनाना। अगर आप इसमें 3 कलर करना चाहें तो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग कलर का डो बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे हम सेम तरीके से आटे को गूँथ कर रेडी करेंगे। मीडियम सॉफ्ट रखना है हमें आटा, ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, तभी आपका पूरी एकदम खस्ता बनेगा। क्योंकि ये 10-15 मिनट के बाद जब हम इसे बेलते हैं तो आटा थोड़ा खुद ब खुद सख्त हो जाता है। अगर आप पहले से ही सख्त गूँथेंगे तो फिर आपको बेलने में बहुत ही तकलीफ होती है। तो यहाँ पे हमारा दोनों डो रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें सेम तरीके से लोई बनानी है। दोनों इवनली हमें मेज़रमेंट लेना है, ना छोटी ना बड़ी, दोनों इक्वली हमें लोई बनाकर रेडी करनी है। तो इस तरह से सारे आटे से हम लोई बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतनी बड़ी आप लोई बनाकर रेडी करें। तो इस तरह से दोनों को लोई हमें बना ली है। अब यहाँ पे हमें साटा बनाना है। तो ये जो है वो मेन कारीगरी है इसमें, जो हम पड़ वाली बनाने वाले हैं ना, पूरी लेयर्स वाली हम बोलते हैं। तो इसके लिए हमें ये साटा बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पे घी लिया है। अब यहाँ पे वापस मैंने 1 चम्मच मैदा ऐड किया है क्योंकि मुझे मैदा थोड़ा कम लगा। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं और यहाँ पे हम साटा बना लेंगे। तो जब ये साटा हम लगाते हैं तो उससे हमारा पड़ अलग होता है, मतलब कि लेयर हमारी अलग होती है। तो ये जो हम लेयर वाली खस्ता पूरी बनाने वाले हैं तो उसके लिए ये साटा बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप नहीं बना सकते ये पूरी। तो यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना था इसीलिए मैंने पहले ही बना लिया है साटा। आप क्या करें कि सारी पूरी की रोटी को बेल लें। बेलने के बाद ये साटा बनाए, क्योंकि इसमें घी रहता है तो ये ठंडा होता है तो पूरा सख्त हो जाता है। तो इसीलिए पहले आप क्या करें कि पूरी रोटी सब बेल ले, उसके बाद ही ये साटा बनाए और फिर लेयर बाय लेयर इसे लगा के आप इसका रोल बना लें। तो यहाँ पे मैं आपको 2 पूरी बेल के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें पूरी के लिए रोटी बेलनी है। तो देखिए, एक रोटी तो मैंने यहाँ पे बेल ली है। अब दूसरी वाली भी हम यहाँ पे बेलते हैं। तो इस तरह से हमें सारी रोटी को बेलकर इकट्ठा कर लेना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप रोटी बेलते हो तो रोटी को बेलने के बाद आप खुला मत छोड़ो, उसको ऊपर से ढक कर रखो ताकि हमारी जो ये पूरी की रोटी है वो सूख न जाए। क्योंकि ये मैदा है और इसमें हमने घी का मोन ऐड किया है तो ये जल्दी सूख जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जिस तरह से हम रोटी बेलते जा रहे हैं उसे बेल कर ऊपर से ढक कर जाना है। तो आप एक के ऊपर एक रख के भी इसे रख सकते हैं, ये चिपकती नहीं है। तो इस तरह से हमें सारी रोटी को बेल लेना है। अब यहाँ पे मैंने येलो वाली जो रोटी थी वो ले ली है। आप येलो या क्रीम कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं। तो इस तरह से रोटी लेनी है और हमने जो साटा बनाया है उसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना साटा लिया है। अब आपके पास इस तरह का ब्रश है तो आप ब्रश से इसे स्प्रेड कीजिए, नहीं तो फिर आप हाथ से भी इसे कर सकते हैं स्प्रेड। तो इस तरह से हमें पूरी रोटी के ऊपर साटे को स्प्रेड कर लेना है। थोड़ा सा हम सूखा आटा इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब दूसरी जो रोटी थी उसे हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो इस तरह से ध्यान से हमें इसे रखना है इवनली, ताकि एक के ऊपर एक रोटी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे हल्का प्रेस किया है हाथ से ताकि रोटी एक दूसरे के साथ चिपक जाए। और सेम तरीके से वापस हमें ये रोटी के ऊपर भी यहाँ पे साटे को स्प्रेड करना है। तो इस तरह से हम दोनों रोटी के ऊपर आटे को स्प्रेड करेंगे। आप 2 या 3 जितना लेयर इसमें रखना चाहते हैं रख सकते हैं, पर हम यहाँ पे जो खस्ता पूरी रहती है उसे छोटा छोटा बनाएंगे, क्योंकि ये जो पूरी है वो छोटी ही अच्छी लगती है और हमारे यहाँ तो ये छोटी ही बनती है, बड़ी हम नहीं बनाते।
तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 रोटी लेंगे और उसको फिर इस तरह से लगा के रोल्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे रोल्स बना रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, इसे हम टाइटली रोल बनाएंगे ताकि ये खुले नहीं। वैसे तो ये खुलता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे साटा लगाया है, और तलने के बाद ये एक एक लेयर अलग होता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। तो इस तरह से हम रोल को बना लेते हैं। अब हल्के हाथ से हम प्रेस करते जाएंगे और रोल को बड़ा करना है। तो बड़ा करेंगे रोल तो यहाँ पे थोड़ा पतला भी होगा ये। तो इस तरह से हम रोल को बड़ा करेंगे, हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे, तो ये खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, किस तरह से हमने यहाँ पे रोल बनाया है पूरी के लिए। अब चाकू लेना है और चाकू से हमें छोटी छोटी लोई कट कर लेनी है। तो इस तरह से आप इसे कट करोगे तो इवनली सारी लोई एक जैसी हो जाती है कट, और पूरी हमारी है वो छोटी बड़ी नहीं होती है, एक समान सारी पूरी बेलकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सारी लोई को कट कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको पहले 2 रोटी का रोल बना के पूरी को बता रही हूँ कैसे बनानी है, वो बाकी सारी की मैं बाद में बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, एक रोल में कितनी सारी पूरी बन के रेडी होगी, आप देख सकते हैं। इसे आप घर में भी नाश्ते के लिए बना कर रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम दिवाली है तो ही इसे बनाते हैं, हमारे घर में तो इसे नाश्ते में अक्सर बनाया जाता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर से बनाइए। बाहर का नाश्ता लाके खाने से अच्छा है कि घर का हम एकदम शुद्ध और साफ़ नाश्ता खाएं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से सारी लोई को हमने कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे हाथ से इसे प्रेस करना है। तो इस तरह से हम हथेली से थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे और बेलन से इसे बेल लेना है। तो एकदम इजीली ये बेली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे राउंड पूरी बनाई है। तो आप इस तरह से राउंड में भी बना सकते हैं या फिर इसे ओवल शेप में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से इसे बेलना चाहे। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 पूरी राउंड में भी बताती हूँ और ओवल शेप में भी आपको बेल के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ओवल शेप में बनाते हैं। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से बना के बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, कुछ नया मिल जाता है। तो देखिए 2 कलर हमने यहाँ पे लिए थे, तो कितनी सुंदर हमारी ये पूरी दिख रही है। इसे आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, कलर ऐड करना नहीं चाहे तो इसे वाइट कलर में भी आप रख सकते हैं। पर इस तरह से कुछ अलग करते हैं तो बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगता है। दिवाली में हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनको भी कुछ नया लगता है। तो इस तरह से कभी कभार कुछ नया करना चाहिए, तो बच्चों को और बड़ों को सबको अच्छा लगता है ये। तो तलने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर दिखेगी। आप देखना कि ये जो कलर हमने अभी ऐड किया है तो वो और भी डार्क होता है तलने के बाद। तो इस तरह से हम सारी पूरी को बेलकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर से आप इसे आपके घर पे बनाइए। बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम पड़ वाली अलग सी ये पूरी लगती है। नॉर्मल पूरी तो हम सबके यहाँ बनती रहती है, पर इस तरह से आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, सबको पसंद आएगी। और ये रेसिपी को सब लोग आपको पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है, ये इतनी टेस्टी लगती है। तो चलो सारी पूरी को हम इस तरह से बेलकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोल और ओवल शेप दोनों में बेलकर आपको दिखाए हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से इसे बेलना चाहे। तो सारी पूरी को बेलकर हमें इस तरह से फैन के नीचे आधा 1 घंटा तक सुखा लेना है कपड़े के ऊपर। तो सुखाने का ये फ़ायदा है कि एक तो पूरी जब हम तलेंगे तो वो टाइम कम लेती है तलने में, पूरी सुखाने के बाद तेल भी कम सोख लेती है ये, और यहाँ पे एकदम खस्ता बनती है। तो ये 2-3 चीज़ है वो ध्यान रखनी है। कभी भी पूरी को बना के तुरंत नहीं तलना है, इसे आधा 1 घंटे तक फैन के नीचे सुखाना है और उसके बाद फिर आप इसे तलेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। एक तो टाइम भी हमारा बचता है, पूरी जल्दी खस्ता होती है और तेल भी कम सोखती है ये। तो इस तरह से आप ज़रूर से बनाइए और ये 2-3 चीज़ है वो आप ज़रूर से ध्यान में रखें। तो चलिए, अब तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, मैंने पूरी को ले लिया है। तो फ्रेंड्स, जितनी बड़ी आपके यहाँ कढ़ाई है वो हिसाब से आप पूरी को तेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितनी सारी पूरी एक साथ ऐड की है। तो इस तरह से आप पूरी को तेल के अंदर ऐड कीजिए और 1 सेकंड के लिए इसे छोड़ देना है, 1-2 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर आराम से हमें इसे पलटा लेना है। तो ये इसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है हमें, एकदम आराम से केयरफुली आप इसे पलटाइए, क्योंकि ये तेल का काम है, तेल के छींटे हमारे ऊपर उड़ भी सकते हैं।
तो जब भी हम फ्राई करते हैं तभी हमें दूसरा कुछ काम नहीं करना है साइड में, सिर्फ इसके ऊपर ही ध्यान देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूरी को पलटाते रहेंगे और इसे तलकर रेडी करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे तलने में, क्योंकि ये जो पूरी है वो हमें मीडियम गैस पे तलनी रहती है। तो इस तरह से हम पूरी को तलकर रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पूरी तल चुकी है, तो इस तरह से हम इसे बाहर निकालेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं कि पूरी को जिस तरह से चम्मच में लेते हैं और तुरंत ही बाजू में निकाल दिया। तो कभी भी आप इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि उसमें साथ में काफ़ी सारा तेल आ जाता है। तो आप पूरी को चम्मच के अंदर लीजिए, उसको थोड़ा सा साइड से हम पकड़ के रखेंगे तो उसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें ही निकल जाएगा। आपको नीचे टिश्यू पेपर वगैरह कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी पूरी देखोगे तो उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है। मैं कभी भी छन्नी में या टिश्यू पेपर में नहीं निकालती हूँ, डायरेक्ट ही जिस बर्तन में मुझे रखना है उसमें ही मैं रखती हूँ। आप देख सकोगे कि मेरी पूरी में बिल्कुल भी तेल नहीं रहता। पूरी नहीं बल्कि मैं पकोड़े कुछ भी तलती हूँ तो उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर उस तरह से आप करोगे तो आपकी पूरी में या पकोड़े में भी कभी भी तेल नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान से इसे देखिए कि मैं किस तरह से तलती हूँ और किस तरह से इसे बाहर निकालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दूसरी वाली पूरी भी इसमें ऐड कर ली है। इसे भी हम 2-3 बार उलट पलट करके तल लेना है। तो देखिए, मैंने जो ट्रिक आपको बताई वो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए किस तरह से मैं पूरी निकाल रही हूँ। तो झारे में इस तरह से पूरी हमें लेना है और दूसरे चम्मच से इसे दबा के या फिर साइड में इसे करके सारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकलने देना है। उसके बाद ही हमें इसे बाहर निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि एकदम सूखी लग रही है ना मेरी पूरी, बिल्कुल भी ऑयल इसमें नहीं दिख रहा। तो इस तरह से आप भी इसे ज़रूर से एक बार ये ट्राई कीजिए ट्रिक को। आपके यहाँ भी बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा पूरी में। तो यहाँ पे तो मैंने आधी सी पूरी रखी है। 1.5 किलो में आप सोचोगे कि कितनी सारी पूरी बनती है। तो इस दिवाली में आप भी इसे आपके घर पे ज़रूर से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और देखिए फ्रेंड, दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। इसे देखकर ही खाने का मन करे ऐसा लग रहा है ना। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह से और भी कई सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं प्रतीक्षा फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।